जय माता दी फ्रेंड्स, नवरात्रों की रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों 9 दिन तक हमने माता रानी के व्रत रखे हैं, उपवास रखे हैं, माता रानी की खूब पूजा कर रही है ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि रहे, रोग दोष सबसे हम लोग मुक्त हो जाएं, हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हो और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे हमेशा बनी रहे। पर नवमी के दिन हम लोग एक छोटी सी गलती करते हैं, उसके चक्कर में हमारे घर में दुख दरिद्रता रहती है, रोग क्लेश हमारे घर से बिल्कुल जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो मैं आप लोगों से आज यही गलती जो है वो शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से ये गलती नहीं करेंगे तो आपके घर के अंदर भी सुख समृद्धि बनी रहेगी और माता की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और पास में ही जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। नमस्कार, मैं हूं शानू और पिंक सीटर का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों 9 दिन तक हमने माता रानी की खूब आराधना करी, खूब पूजा पाठ करी। 9 दिन बाद में आज के दिन हम लोग इन ज्वारों को सिलाते हैं या तो किसी पानी वाली जगह पे या फिर पीपल के पास में हम लोग रख कर के इनको छोड़ करके आ जाते हैं, जैसा कि मैंने भी अभी तक सुना हुआ है। लेकिन इन ज्वारों को ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसी के कारण हमारे घर के अंदर रोग आते हैं, क्लेश होता है, सुख समृद्धि बिल्कुल दूर हो जाती है, दुख दरिद्रता हमारे घर में निवास करने लग जाती है क्योंकि इसके ऊपर माता रानी की असीम कृपा होती है और हम उनको बाहर छोड़ कर कह जाते हैं। दोस्तों ये ज्वारे जो कि हम इतने प्यार से बोते हैं, जिनका हरा भरा होना हमारे घर की सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। कहा जाता है कि ज्वारे जितने हरे भरे होते हैं उतने ही हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे निरंतर बनी रहती है। पर इन्हीं ज्वारों को 9 दिन बाद में आज के दिन हम लोग किसी भी पीपल के नीचे छोड़ आते हैं, जिससे कि क्या होता है, कोई भी जो आवारा पशु होता है वो उसके मुंह लगा करके उसको नीचे गिरा देता है और अंत में वो कचरे में मिल जाता है और कचरे वाली गाड़ी के साथ में ही चला जाता है। मतलब 9 दिन तक जो हमने पूजा की, जो ज्वारे हमारे घर की सुख समृद्धि के प्रतीक हैं, इतने हरे भरे ज्वारे जिन पर माता रानी को भी आशीर्वाद मिला है, जिनको उनको हम लोग कचरे के ढेर में मिला देते हैं। दोस्तों पहले के दौर में इनको पानी में सिलाया जाता था, जिससे पानी में जो जीव जंतु मछली मगरमच्छ वगैरह रहते हैं वो इनको आहार के रूप में खा लेते थे, जिससे उनको भोजन मिलता था और उससे उनको एनर्जी मिलती थी। ये सब इनके एक रीज़न होता था, बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न है इसका ये डालने का। लेकिन अब जो हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं, वो इनका पूर्णतः ही नष्ट होना हो रहा है, हम लोग उसको बिल्कुल कचरे में डाल रहे हैं। दोस्तों इन ज्वारों के अंदर हमारे 9 दिन का आशीर्वाद होता है माँ की तरफ से, हमारी श्रद्धा होती है, आध्यात्मिक शक्ति जो होती है वो इन ज्वारों के अंदर आ जाती है। तो इनको ऐसे ही वेस्ट क्यों करना। वैसे ही साइंस की भी दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो ये जो उगे हुए ज्वारे हैं ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देते हैं हमें और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की हमें ये ताकत देते हैं। तो इसे ऐसे ही वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये जो ज्वारे होते हैं कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से लड़ने में भी हमारी सहायता करते हैं, उसमें भी हमको ये एनर्जी देते हैं। किडनी में हमारे कोई भी पथरी वगैरह हो गई हो तो ये पथरी को भी निकालने में हमारी सहायता करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस ज्वारे के रस को बहुत ही अच्छा बताया गया है, ताकतवर बताया गया है। दोस्तों अभी संयोगवश मेरा आचार्य सौरभ जी से मिलना हुआ और उन्होंने ही मुझे इसके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज दी, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि ये ज्वारों को हम लोग कहीं पे भी रख के जाते हैं उसका हमें दोष मिलता है और उसी के कारण माँ लक्ष्मी की कृपा हमसे हट जाती है। तो उन्होंने जो बताया है मुझे इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि इस तरीके से आप इसको मिट्टी के ऊपर ऊपर से कट कर लीजिए, मतलब आपको ऊपर उसका हरा पोर्शन कट कर लेना है, बीज जो है वो उसके नीचे ही मिट्टी में छोड़ देने हैं। इस तरीके से कट करके उसको धो करके और फिर हम उसको काम में ले सकते हैं। इससे माता रानी की कृपा भी हम पे बनी रहती है और 9 दिन तक हमने जो पूजा पाठ करी है, जो हमने उपवास रखे हैं, उसकी जो हमें कमजोरी आई है वो भी इससे दूर हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप इसका जूस निकाल करके पी सकते हैं। आप इन ज्वारों को अच्छी तरीके से पहले धो लीजिए, फिर मिक्सी में इनको डाल करके और इनका रस इस तरीके से निकाल दीजिए और फिर ये रस जो है वो आप ले लीजिए। इस रस को पीने से बहुत ही अच्छी एनर्जी आती है और काफ़ी सारे जो हमारे रोग होते हैं वो इससे दूर हो जाते हैं। अगर आप इस जूस को पीना नहीं चाहते तो आप इसे आटे में मिला लीजिए और इसका आटा लगा लीजिए और फिर आप इससे चपाती या पराठे कुछ भी सेक सकते हैं। इसके आटे से बनने वाली रोटी जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है, उसमें बहुत फाइबर होता है और पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहती है। या फिर उसके काट करके इस तरीके से थोड़ा सा सब्जी के अंदर भी मिला सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट भी जो है वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको। वैसे तो ये बिल्कुल भी टेस्टलेस होते हैं, टेस्ट का पता भी नहीं चलेगा और ये खाने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से ज्वारों को हम लोग ऊपर से काट करके धो करके कई तरीके से हम
हम लोग काम में ले सकते हैं। आप इसकी स्मूदी बना करके भी पी सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। दोस्तों, मैंने इसमें आचार्य सौरभ जी की नॉलेज इसलिए ली थी क्योंकि मुझे भी ये लगा था कि ये माता के नवरात्र हैं तो इन्हें काटना या फिर इनका जूस निकालना वो सही भी होता है कि नहीं होता है, पर उन्होंने बताया कि बल्कि ये बहुत सही होता है क्योंकि हम इसको माता के प्रसाद के रूप में लेते हैं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि भी रहती है और माता रानी की कृपा हम पे हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, इस बार नवरात्रों में आपको ये बिल्कुल नहीं करना है नवमी के दिन ये काम। आप इन नवरात्रों को अपने घर पे ही काम में लीजिए, जिससे माता रानी की कृपा आप पे बनी रहेगी, आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी और माँ लक्ष्मी भी आपके घर में ही निवास करेगी। तो अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, ताकि सभी को इसका लाभ मिले, कोई भी ऐसी गलती जो है वो नहीं करे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।